महाराज जी, अभी एक केस स्टडी आई हुई है हाँ, जिसमें जनरली जो बताया गया है उस केस में कि आज की जो युवा है, हाँ, युवा वर्ग सबसे ज्यादा जो नशे की तरफ जा रहे हैं, सिगरेट पीना, अल्कोहल लेना, ये कॉमन सी बात होगी। ये पहले बच्चे करते नहीं है, घर से गांव से आते हैं अपने शहर की तरफ, और शहर में वो शिक्षा लेते हैं, बड़े बड़े कॉलेजों में एडमिशन लेते हैं, लेकिन वहां पर सिगरेट पीना एक फैशन सी बन गई है, अल्कोहल लेना एक फैशन सी बन गई है। नहीं पीते उनके बच्चे मजाक उड़ाते हैं। पहले दूसरों के पैसे की पीते हैं, धीरे धीरे वो फिर आदत सी लग जाती है, खुद के पैसे की पीना चालू कर देते हैं। धीरे धीरे आज बहुत सारे माइग्रेन के केसेस आ रहे हैं, डिप्रेशन का शिकार होते हैं। पहले शौक में पीते हैं, फिर ब्रेकअप पे पीते हैं, ठीक है। तो ये एक नशा एक ऐसा चरम सीमा पर इस समय चल रहा है। ऐसे युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे इसके आज हम चाहेंगे कि हमारे पॉडकास्ट के माध्यम से आप ऐसे युवाओं को बताएं कि नशा एक्चुअल में कि क्या किस तरह का पॉइजन है जो हमारे शरीर को हार्मफुल करता है, माइग्रेन की बीमारी फैलाता है। बहुत सारी बीमारियां इससे आ रही हैं जो युवाओं में आजकल ज्यादा देखने को मिलता है। ये सवाल बहुत अच्छा किया आपने और मुझे लगता है कि मुझे बहुत प्रसन्नता होगी इस सवाल पे जवाब देने में, अपना भाव रखने में। सबसे पहली बात आपने कहा कि जो है बच्चे बाहर जाते हैं, कॉलेज में पढ़ते हैं और पढ़ने के बाद वो सिगरेट में, शराब में, दारू में उनका इंटरेस्ट बढ़ता है। पहली बात समझिए कि आखिर ऐसा होता क्यों है, क्योंकि आप समझिए कि पहले के अनादिकाल में ऐसा नहीं होता था। बच्चों के इंस्पिरेशन कौन है, उनके रोल मॉडल कौन है? अगर किसी भी बालक के उसका रोल मॉडल उसके माता पिता होंगे, उसके गुरु होंगे या स्वामी विवेकानंद होंगे, तो मैं मानता हूं कभी भी कोई बच्चा दारू शराब सिगरेट में नहीं जाएगा। अब उनके रोल मॉडल कौन है? कुछ तथाकथित अभिनेतागण या अभिनेत्रीगण जो फिल्मों में अच्छा काम करते हैं, दिखाते हैं, समाज को अच्छा संदेश देते हैं, लेकिन व्यक्तिगत जीवन में उनके व्यक्तित्व में जाके देखिए तो भाई क्या कहना। जब जिनको आप रोल मॉडल मानते हैं, जब वो क्या कहते हैं, आजकल मोबाइल में गेमिंग ऐप आने लगा है, उसको प्रमोट करते हैं, खेलो और जीतो, यानी जुए का लत लगाते हो, सट्टा का लत लगवाते हो, या जो कहते हैं ना वो एक गुटखे का एडवर्टाइज करते हो, या जो दारू शराब का एडवर्टाइज करते हो, आप जब उनको रोल मॉडल मानोगे और फिल्मों में देखोगे कि व्यक्ति जो है सिगरेट पी रहा है, धुआं उड़ा रहा है, तो कहीं ना कहीं आप इन्फ्लुएंस होगे। आप एक समझिएगा, युवाओं के ऊपर सबसे बड़ी एक समस्या है जो किशोरावस्था होती है, 15 वर्ष से लेकर 25 वर्ष की अवस्था तक। उस समय में व्यक्तियों का जो एक डिसीजन मेकिंग रहता है युवाओं का, वो बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। तो इसलिए मेरा सबसे पहले मैं निवेदन करूंगा युवाओं से भी, माता पिताओं से भी, कि अपने बच्चों के प्रेरणा स्रोत अच्छे लोगों को बनाएं। रोल मॉडल अच्छा हो। अगर जीवन में रोल मॉडल अच्छा होगा, अगर वो जो युवा है वो रतन टाटा साहब को अपना रोल मॉडल मान लें, धीरू भाई अंबानी साहब को रोल मॉडल मान लें, जो पॉलिटिशियन बनना चाहते हैं वो किसी अच्छे श्री नरेंद्र भाई मोदी हो गए, या श्री राजीव गांधी जी थे, या श्री योगी आदित्यनाथ जी, इस तरह के जो अच्छे पॉलिटिशियन, इनको आप अच्छे लोगों को रोल मॉडल मानिए ना, आपका बिल्कुल ध्यान नहीं जाएगा दारू शराब की तरफ। दूसरी बात, आपने एक बात कही कि बच्चे पीने लगते हैं, तो इसके पीछे भी मेरा एक कारण मुझे जो समझ में आया कि माता पिता, समाज इतना प्रेशर दिए रहता है ना बच्चों पर सफल होने के लिए, कि जब व्यक्ति सफल नहीं होता तो कहीं ना कहीं तनाव में जाने लगता है। तनाव होते समय वो फिर वो पीने लगता है। इसलिए भैया ध्यान रखिएगा, ईश्वर का नियम है, जब दांत नहीं तब दूध दियो, अब दांत दियो तो अन्न हो। देखो, हर बच्चा जो जन्म लिया है वो कहीं ना कहीं सफल होगा, क्योंकि वो ईश्वर का अंश है। आवश्यकता है कि आप उस बच्चे की योग्यता, गुण को समझने का प्रयास करें और उसको उसी तरफ बढ़ाएं। आप प्रेशर देंगे तो कहीं ना कहीं बच्चे का जीवन खराब होगा, वो आपसे कह नहीं सकेगा। इसलिए माता पिताओं को भी बच्चों को बढ़ने के लिए प्रेरणा देना चाहिए, लेकिन अपने स्टेटस सिंबल के अकॉर्डिंग और अपनी ईगो को सेटिस्फाइड करने के लिए, समाज में दिखाने के लिए कि मेरा बेटा आईएएस है, मेरा बेटा ये है, ये प्रेशर दिखाने के लिए करेगा तो आपका बच्चा कोटा में जाएगा, वहां पढ़ेगा तो जरूर, लेकिन उनमें से एक आध बच्चे सुसाइड कर लेंगे। इसलिए प्रेशर मत दीजिए, उनको जीवन सहजता से निभाने दीजिए, सरलता से चलने दीजिए, समय दर समय उनको स्पिरिचुअल काउंसलिंग करिए, ध्यान रखिए। तो मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं नशा से एक ये वजह भी, पहला वजह मैंने कहा रोल मॉडल अच्छा हो तो बच्चे नशा से बचेंगे। दूसरा जो मेरा मानना है वो यह है कि अगर उनको बहुत आपने प्रेशर नहीं दिया, अपनी आकांक्षाएं बच्चों से पूरा कराने की कोशिश नहीं की, तो भी बच्चे नशा की तरफ नहीं भागेंगे। तीसरा, आपने एक बात बहुत अच्छी कही, ब्रेकअप वाली बात। आप ऐसा समझिए कि आदमी क्यों किसी तरफ अटैच होता है,
क्योंकि कहीं ना कहीं वो अपनी बात, दिल की बात खुल के अपने माता पिता से नहीं कह पाता, अपनी बहनों से नहीं कह पाता, अपने पारिवारिक जनों से किसी कारण से नहीं कह पाता, क्योंकि वहां उतना फ्रीडम नहीं है, उतनी स्वतंत्रता नहीं है। हम लोग भी अपने समय अपने पिताजी से बहुत डरते थे, बड़ा भय खाते थे। खैर आज भी भय खाता हूं मैं तो अपने पिताजी से, और खैर खाना भी चाहिए भय। यानी प्रतिष्ठा में, इज्जत में, अगर आप किसी की इज्जत करते हैं तो वहां एक बड़ा गहना है कि आप उस व्यक्ति से भय खाएं, एक हेजिटेशन रखें। पर ऐसा भी नहीं कि अपने दिल की बात ना कह पाए। उस समय में बच्चे क्या करते हैं, मेल फीमेल की तरफ, फीमेल मेल की तरफ जाने लगती है। ध्यान रखिएगा, मैं यहां आपको कहूंगा प्यार जीवन में सही जगह करिए, सही व्यक्ति से करिए, सही व्यक्तित्व से करिए। प्यार उससे नहीं कि हाँ ठीक है कोई आकर्षण आया और क्रश आया और आप प्यार कर लिए। ध्यान रखिएगा, अगर आपने ऐसा किया तो मैं बात दावे के साथ कैमरे पे कह रहा हूं, जो लड़का या लड़की आज आपको बहुत भाव से और आपको दिखा के आई लव यू कह रहा है या आई लव यू कह रही है, ध्यान रखिएगा जैसे उसकी जरूरतें पूरी हो जाएंगी या आप उसके लायक नहीं रहे, 15 दिन बाद, 15 दिन का मतलब 2-3 महीने बाद, वो लड़की या लड़का आपको आई लव यू से कब आई लीव यू कर जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। इसलिए प्लीज, प्यार बहुत संवेदनशील विषय है, इसको बहुत सोच समझ के, जान के, अच्छे से करिए। वैसे कहते हैं प्यार कब हो जाए पता ही नहीं चलता, लेकिन फिर भी मेरा मानना है प्यार करिए, माता पिता के साथ, खुद से करिए, अपने जीवन के विजन से करिए, अपने जीवन के लक्ष्य से करिए, अच्छी चीजों से करिए, तो कभी आप गलत मार्ग पे नहीं जाएंगे। इसलिए मुझे लगता है कि अगर ये सही रहा तो भी व्यक्ति फिर ब्रेकअप होगा ही नहीं, क्योंकि हमारे भारतीय परंपरा में, यहाँ की संस्कृति में ब्रेकअप नाम का कोई शब्द ही नहीं है, अंग्रेजी शब्द है। आप जैसे समझिए कि विवाह होने के बाद, क्या आपने हिंदू में कोई शब्द सुना है तलाक? अंग्रेजी वर्ड है डाइवोर्स और उर्दू वर्ड है तलाक। हिंदियों का कोई ऐसा भाव नहीं है। इसलिए मेरा मानना है कि युवाओं से भी मैं बहुत आग्रह करूंगा, भैया ये जीवन एक बार मिला है, दुर्लभो मानुषो देहो देही नाम क्षण भंगुरा। ये जीवन मिला है, इसको सफल बनाइए। और सफल कैसे बनाइएगा? लव योरसेल्फ, अपने करियर से, अपने जीवन के विजन से प्यार करिए। और जब जीवन के विजन से प्यार करिएगा तो कहते हैं ना, एक म्यान में 2 तलवार नहीं रह सकती। तो जब आप सफलता की तरफ ध्यान देंगे तो फिर आप नशे की तरफ तो ध्यान ही नहीं दे पाएंगे। और नशा करना है तो नशा करिए ना, किसने मना किया, लेकिन नशा करिए तरक्की का, पॉजिटिविटी का, सक्सेस का, अचीवमेंट का, माता पिता के गौरव को बढ़ाने का। अगर आप ऐसा करते रहे तो आप 1000 गुना आप सफल होंगे। ध्यान रखिएगा। और ध्यान रखिएगा, जितने भी सफल लोग रहे हैं वो नशा नहीं करते हैं। ध्यान रखिएगा, आप केस स्टडी उठा के देख लीजिए।